ये है अमरान की 90 एम्पेयर्स की बैटरी और ये रहा सेल्फ मोटर, जो दोनों भी आजकल के ट्रैक्टरों में मशहूर है। और आजकल जितनी भी ट्रैक्टर आ रही ना, चाहे वो BS4 हो या BS6 हो, इसी तरह का सेल्फ मोटर आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता स्पार्क मिंडा। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ स्पार्क मिंडा। और ये इसका सोलर स्विच, मतलब ये कंप्लीट सेल्फ मोटर सेट है। और एक बात मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपके पास टाइम है तभी ये वीडियो देखो। अगर आप इमरजेंसी में या गड़बड़ में, तो इस वीडियो को छोड़ दो, आगे कभी अगर टाइम मिला तब देख लेना, वरना आपको समझ में नहीं आता। और अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लिए तो मैं गारंटी ले रहा 100% आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा और किसी इलेक्ट्रिशियन या किसी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। बस इस वीडियो को पूरा देखो। चलो अब इसमें समझेंगे आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं ये अर्थिंग वायर लगाया और जैसे हम लोग मेन वायर लगाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये शॉर्ट हो रहा, मतलब स्पार्क आ रहा। इसका मतलब क्या है मालूम, सेल्फ मोटर जो है वो घूम नहीं रहा है, मतलब इसके अंदर का जो आर्मेचर है वो घूम नहीं रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, इसका प्रॉब्लम पकड़ेंगे, फिर रिपेयर करेंगे। देखो ये जो बोल्ट दिख रहा है, इसके अंदर से वायर अंदर जाता, और ये बोल्ट है मेन वायर, और ये 8 नंबर का जो बोल्ट है ये इग्निशन सेल्फ वाला। ओके, अब जैसे हम इसको टच करेंगे, देख सकते हैं बेंड एक्सल बाहर आ रहा मगर घूम नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, सेल्फ मोटर के अंदर प्रॉब्लम है, बाहर नहीं, सोलर स्विच में नहीं, अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या करो, इस तरह की एक बॉडी ले लो, लेने के बाद इसके ऊपर इसको रख दो। देखो मैं पहले ही बोला, आप फुर्सत से बस बैठ के इस वीडियो को देखो। यहाँ लिखा हुआ स्पार्क मिंडा, इसके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको यूट्यूब पे मेरे अलावा किसी और ने ये वीडियो नहीं बनाया। तो इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाता। सबसे पहले 10 नंबर का टी पाना या रिंग पाना या सेट पाना, जो आपके पास है, जो आपको बेहतर लगा, उससे क्या है इसको खोल लो। खोलने के बाद अभी जैसे स्क्रीन पे देख रहे, एक एक करके इसके नेट जो है निकाल लेना। तो देख सकते एक नट निकाल लिया मैं, और उसके बाद ये जो वाचर है वो भी निकाल लिया। उसके बाद ये दूसरा नट खोलेंगे, तो देख सकते ये भी आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। तो दोनों नट खुल गया, अब इसका वाचर भी निकल गया दो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको हल्का सा लकीर दिखा हुआ, मतलब गैप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर डाल के ऐसे घुमाएंगे, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, स्क्रू ड्राइवर डाल के हल्का हल्का, मतलब ऐसे लेफ्ट और राइट घुमाएंगे, ताकि ये हमारा जो गैप है वो ऊपर आ जाए। मतलब आमतौर पर तो ऐसा नहीं आता, फिर भी आपको ट्राई करना है कि ऐसे आ जाए। अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको नीचे रखो। नीचे रखने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको मारो, मतलब ऊपर से अच्छे से ठोको। ठोकने के बाद ये जो कवर है वो बाहर आ जाता है। देख सकते हैं अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे, पहले हथौड़ी से हल्का सा मारो, नहीं निकल रहा बोले तो क्या करो, स्क्रू ड्राइवर से मारो। अभी देखो जैसे स्क्रू ड्राइवर से मारा, हमें हल्का सा गैप आ गया, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मारना, मतलब एक ही बाजू नहीं, दोनों बाजू में, लेफ्ट एंड राइट इक्वल इक्वल पोजीशन में मारना, तब जाके ये बाहर आता। तो देख सकते हैं हल्का हल्का ये बाहर आ रहा। और एक बात, ये लोहे का आइटम नहीं होता, ये बीड का आइटम रहता, तो इसको ज्यादा मजबूती से मत मारो, वरना ये टूट भी सकता। और ये मार्केट में नया नया आया, तो इसके लिए इसके स्पेयर पार्ट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, समझ गए। तो अभी इसको देखो कंटिन्यू करेंगे। अब जैसा जैसा स्क्रीन पे देख रहे, बस ऐसा ही फॉलो करते रहो। तो अभी देखो मैं इसको लेफ्ट और राइट करके घुमा लिया, और इसको जैसा हथौड़ी से मारेंगे हल्का सा, बस ये बाहर आ गया, मतलब ये निकल गया। निकलने के बाद देखो, अब ये जो कवर निकल रहा ना, बस ये कुछ नहीं, बस सादा सा कवर है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना बुश है, ना बेरिंग है, ना कार्बन प्लेट है। देख सकते हो कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा है, सादा है। बस इसको क्या करो, अभी साइड में रख दो। अब क्या करना है, ये रहा हमारा आर्मीचर, ऊपर की बेरिंग एक बार चेक कर लो अच्छी है नहीं है। फिर उसके बाद ये जो 13 नंबर का बोल्ट देख रहे हैं, इसको खोलो, सॉरी नट। तो मेरे पास रिंग पाना है और बिट पाना दोनों है, तो मैं दोनों को भी इस्तेमाल करके इसको खोल लूंगा। खोलने के बाद देख सकते हैं एक वाचर लगा हुआ है, स्प्रिंग वाचर, इसको भी निकाल लो। फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये जो फील्ड कॉइल का वायर है, इसको ऊपर ले लो, जैसा स्क्रीन पे देख रहे। उसके बाद अभी हथौड़ी से क्या है, अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे ना, बिल्कुल ऐसा ही आहिस्ता आहिस्ता 4 से 5 बार मारना है इधर, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मारना। क्यों बोलता, अभी हमको जो फील्ड कॉइल और आर्मीचर जो है उसको बाहर निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, बस यही तरीका बता रहा मैं। अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे, बस ऐसा हल्का सा मारेंगे ना, तो यहाँ पर देखो, अभी ये देखो, ये मेरे हाथ के पास यहाँ पर ये हल्का हल्का गैप बनने लगा, मतलब ये बाहर आ रहा है, समझ गए। तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मारो हथौड़ी से, तो यहाँ पर भी देख सकते गैप आने लगा, मतलब ये बाहर आ रहा है। ऐसे ही करके दोनों तरफ लेफ्ट राइट मारते मारते उसको ऊपर ले लो। और ये जो आर्मीचर है ना, उसको डायरेक्ट नहीं खींचना, ऊपर नहीं खींचना, वरना फेल हो जाता मसला। तो ओके, फिर उसको क्या करो, ऐसे मारते मारते देखो गैप ज़्यादा हो गया, बस ये निकलने वाला है। बस और थोड़ा हल्का मारो, 2-4 मारो, बस निकल जाता। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब देखो जब आप ये काम करने बैठेंगे 2 से 3 घंटे टाइम निकाल के बैठना। क्यों बोलते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताया तो मेरे को आधा घंटा लग गया कम से कम में। अब देखो यहाँ पर ये गाले है, और ये आर्मीचर रॉकड़ प्लेट वगैरह सारा का सारा ये मतलब अच्छा है, ख़राब नहीं हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ ऊपर ले लेंगे। ओके, तो देख सकते हो ऊपर ले लिए।
और ये रहा हमारा आर्मेचर और फील्ड कॉइल और कार्बन प्लेट यानी रॉकेट प्लेट भी बोल सकते हैं। तो तीनों के तीनों वेल्ड कंडीशन में, मतलब गुड कंडीशन में अच्छे, इसका प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब सेल्फ मोटर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, अंदर है। और एक बात, ये आर्मेचर जो है इसको डायरेक्ट बाहर मत निकालो। क्यों बोले तो अगर आप डायरेक्ट बाहर निकाल दिए ना तो फिर ये कार्बन बिठाने दिक्कत होता है, वो आगे बताऊंगा। उसके बाद देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेरिंग जो है टूट गया, मतलब फूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। और यहाँ पर देखो मैं इसको अगर नीचे डालूंगा ना तो इसके जो बाल्स होते हैं यानी बेरिंग के जो छर्रे होते हैं ना, देखो ये वाले, ये टूट के बिखर गए, मतलब एक पे एक चढ़ गए, एक पे एक चढ़ाई कर दिए ये। तो उसकी वजह से क्या है, ये आर्मेचर जाम हो गया था, घूम नहीं सक रहा था। देख सकते हैं मेरे हाथ में दो है। एक्चुअल में क्या है, ये मोटे रहते और गोल रहते। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसके अंदर जो बेरिंग आता है वो टूट के मतलब टुकड़े टुकड़े हो गया, बस्ट हो गया पूरा। इसकी वजह से सेल्फ मोटर जो है वो घूम रहा नहीं था और इसी वजह से क्या है वो जाम होके स्टक हो गया था। ओके, समझ गए। अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रही है, एरो के पास देख सकते हैं आप, टूट के मतलब पूरा बिखर गया, एक के ऊपर एक चढ़ गया। तो ये तो हो गया बेरिंग का। और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं आगे, तो क्या करेंगे हम इसको कंप्लीट खोलेंगे बाहर। और ये जो रॉकेट प्लेट है इसको देखो सबसे पहले आप, वो ये थोड़ा इलसिल निकल जा रहा। तो ये रहा हमारा आर्मेचर, और आर्मेचर के साथ में क्या है, रॉकेट प्लेट जो बोलते हैं अपने कार्बन प्लेट। अगर आप ऐसा डायरेक्ट उठा देंगे ना तो देख सकते हैं निकल गया, मतलब निकल जाता। अब आर्मेचर बाहर आ गया ना, अब इसको कार्बन बिठाना है तो फिर से आपको एक आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेंगे। और यहाँ पर देखो ये जो आर्मेचर है इसके जो गाले हैं ना, होल्स बोलते हैं ना, वो ठीक ठाक है। और आर्मेचर का बेरिंग भी ठीक ठाक है, मतलब आर्मेचर का कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल वेल कंडीशन में है, हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। और ये रहा हमारा फील्ड कॉइल और कार्बन प्लेट, इसको रॉकेट प्लेट भी बोल सकते हैं आप। तो इसको भी अभी मतलब ये भी गुड कंडीशन में ठीक ठाक है, मतलब कोई शॉर्ट या डैमेज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये कार्बन जो है वो बाहर आ गए, देख सकते हैं ये जो 4 कार्बन है ये बाहर आ गए। इसको अंदर रखना पड़ता, मतलब अंदर लगा के फिट करना पड़ता। तो ये भी जब आपको फिटिंग करेंगे ना हम सेल्फ मोटर तब जाके बताऊंगा। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड रख दो। अब चलो कंटिन्यू करते। अब ये जो हमारा सेल्फ मोटर है, देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले खोलना पड़ता, ये जो एलेंकी के 4 बोल्ट देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 और ये 4। इन चारों बोल्टों को खोल लेंगे। उसके लिए आपको क्या है, एलेंकी बॉक्स लेना है और इसके अंदर से 5 नंबर का एलेंकी लेना है आपको। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, वरना कोई भी मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन की दुकानों पे आपको मिल जाता। 5 नंबर का एलेंकी ले लो। लेने के बाद अभी जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले एक एलेंकी बोल्ट खोल लो। और ये थोड़ा सा टाइट रहता है, मजबूती से फिटिंग होके रहता, तो डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, टूटता भी नहीं है। तो अगर थोड़ा टाइट भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको खोल लो। अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही करके खोल लो। क्यों बोले तो ये 2 इंच रहता, तकरीबन 1.5 से 2 इंच के बीच में रहता। तो ये थोड़ा लंबा होने की वजह से क्या है, आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती। जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, घुमाते 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 निकलता ये जाके। तो देख सकते ये हो गया, मतलब एक बता रहा मैं आपको। और यहाँ देखो तकरीबन ये 1.5 से 2 इंच के बराबर है। तो ये तो हो गया एक बोल्ट, मतलब एक हमारा एलेंकी बोल्ट खोल लिए। अब बाकी के जो 3 बोल्ट बचे हुए हैं ना उसको भी खोल लेंगे। और ये रहा दूसरा, और ये तीसरा, और ये रहा हमारा चौथा। तो चारों को भी खोलने के बाद एक एक करके ऐसे बाहर निकाल लो। निकालने के बाद इन सभी को बाजू रख दो। रखने के बाद अब ये जो हमारा हाउसिंग है ना, इसको हथौड़ी से एक बार मारना है आपको। वो कैसे, देखो हथौड़ी ले लो। लेने के बाद अभी जैसा स्क्रीन पर देख रहे बिल्कुल ऐसा नीचे यहाँ पर एक बार मारो, बस ये खुल गया। फिर दूसरी बार मारो, तीसरी बार मारो, 3 से 4 बार मारेंगे ना तो ये जो हाउसिंग है वो पूरी तरीके से बाहर आ जाता। ओके, इसके अंदर बेरिंग वगैरह कुछ नहीं रहता, डायरेक्ट मार सकते आप इसको। मारे तो ये बाहर आ जाता। देख सकते हैं मैं 3 से 4 बार मारा तभी जाके खुल गया, देखो निकल गया। निकलने के बाद अगर आप इसको ध्यान देंगे ना तो गंदगी भरी, मतलब ग्रीस ऑयल वगैरह इसमें भर गया। तो इसकी क्या है, सर्विस की ज़रूरत है इसको, मतलब पेट्रोल से इसको धोएंगे। और ये रहा सोलर स्विच का गाला और ये बेरिंग का गाला। ओके, और ये बाकी का सब ठीक ठाक है, मतलब ये भी नहीं टूटा नहीं फूटा। और उसके बाद रहा ये हमारा बेंड एक्सल। और एक बात याद रखो, ये जो स्पार्क मिंडा का जो सेल्फ मोटर है ना, इसका बेंड एक्सल कभी ख़राब नहीं होता, मतलब फेल नहीं होता। और उसको एक बार चेक करने का तरीका देखो, ये ऐसे अंदर बाहर हो रहा तो बस अच्छा है, मतलब ये ठीक है। और इसके अंदर 2 बेरिंग मिल जाते हैं आपको, 2 बेरिंग, एक अंदर और एक बाहर। तो देख सकते हैं ये अंदर बाहर जैसा हो रहा। और उसके बिल्कुल बगल में ये रहा हमारा बेरिंग, अभी जो घूम रहा मैं, तो ये रहा हमारा बेरिंग एक। और इसके बाद और एक व्हील ड्राइव के अंदर एक रहता, तो उसको भी निकालना पड़ेगा।
तो उसको कैसे निकालेंगे, उससे पहले देखो ये सोलनॉइड स्विच के 3 बोल्ट खोलना है हमको, मतलब सोलनॉइड स्विच बाहर निकालना पड़ता है। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा ये जो बोल्ट होते हैं ना इसको पंच करना पड़ता, मतलब जितने भी मोटर फील्ड के लोग हैं, चाहे मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा बहुत भी काम आता तो वो लोग इसको समझ में आ जाता कि पंच करना किसको बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी एक चीज़ रखो, जैसे स्क्रीन पे देख रहे, बोल्ट हो या स्क्रू, उसके ऊपर मारो 3 से 4 मरतबा अच्छा जम के मारो। क्यों बोले तो ये पकड़ जो है वो छोड़ देता, तो इसको बोलते हैं पंच करना। तो देख सकते हैं अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही, ये दोनों बोल्टों को पंच कर दिया मैं। फिर उसके बाद तीसरे बोल्ट को भी पंच करेंगे और एक एक करके बड़ी आसानी से इसको खोल लेंगे। तो देख सकते हैं 2 हो गया और ये तीसरा पंच हो रहा, तो ये और एक बार मारेंगे और एक बार नहीं, बस काफ़ी है। तो उसके बाद क्या है, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, जो स्टार का होता है ना प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर, जब आप इससे घुमाएंगे तो देख सकते हैं बड़ी आसानी से खुल जाता है। अगर आप इसको पंच नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं ना, तो बहुत दिक्कत करता है निकलने में। तो सबसे पहले पंच करो फिर इसको निकाल लो। ये हो गया एक स्क्रू निकल गया, देख सकते हैं ये तकरीबन 1.5 इंच का है, तो ये निकल गया 8 नंबर का। और ये दूसरा भी निकल गया बहुत आसानी से, मतलब हमने पंच किया था इसीलिए। और ये 2 हो गए, उसके बाद और एक बचा हुआ है शायद, हाँ एक और बचा हुआ है, तो इसको भी निकाल लेंगे। तो ये रहा हमारा तीसरा स्क्रू 8 नंबर का। अगर आप इसको स्क्रू नहीं लगाना चाह रहे तो 8 नंबर 2 इंच के बोल्ट भी आप इसमें लगा सकते। तो आप क्या करेंगे, ये जो सोलनॉइड स्विच इसको बाहर ले लेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे। निकालना बहुत आसान है, बस इसको बाहर ऐसे खींचो, थोड़ा ताकत लगा के ये ऑटोमेटिक आ जाता। और इसको फिट करने का तरीका आगे वीडियो में बताऊंगा जब हम इसको फिट करेंगे। और एक बात, ये पिस्टन बाहर नहीं निकलती, बस ऐसे अंदर बाहर आते रहती जाते रहती, मतलब लॉक है ये, लॉक एंड बोलते हैं, बाहर नहीं आती। तो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये बाहर नहीं आ रहा बोल के, बस ऐसे ही छोड़ दो इसको। ओके, तो ये तो हो गया सोलनॉइड स्विच और ये ठीक ठाक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं समझा था कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, मगर बेरिंग फुट के रहने की वजह से जाम हो रहा था, वरना इसको भी हम रिपेयर कर सकते थे, पर अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, इसको छोड़ दो। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सबसे ऊपर देखो, ये जो फारक दिख रहा है आपको, वही शेप, ऐसा वी शेप का जो फारक दिख रहा है, इसको बोलते हैं, ये आयरन का फारक है। और सबसे पहले क्या करेंगे, रबर को निकालना है। देख सकते हैं अभी जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा रबर को निकाल लो। उसके साथ ही में आपको एक स्प्रिंग भी मिल जाता। और ये जो रबर हो या स्प्रिंग हो, ये सेल्फ मोटर के अंदर जितने भी सामान है ना, इसको बड़ी ध्यान से संभाल के रखो। क्यों बोले तो अगर एक भी आइटम गुम गया तो मिलता नहीं फिर। और ये रहा इसका वाल, गुंडू वाल बोलते हैं इसको। और ये अभी जो मेरे हाथ में देख सकते हैं, जो मैं निकाल रहा अभी, हाँ ये वाला अभी ये जो मेरे हाथ में है, इसको बोलते हैं गुंडू वाल या फिर फारक वाल भी बोल सकते हैं आप ट्रैक्टर का। तो खैर इसको भी संभाल के रखो। क्यों बोले तो फिर से बोल रहा मैं, एक भी आइटम अगर गुम गया तो फिर दोबारा मिलना मुश्किल है। आपको नया सेल्फ मोटर ही लेना पड़ेगा या फिर पुराने सेल्फ मोटर का खोल के इसको लगाना पड़ेगा। क्यों बोलते स्पेयर पार्ट्स ये मिलना मुश्किल है। फिर ये रहा हमारा फारक, और ये अब तक का सबसे यूनिक और लेटेस्ट फारक है, जो एक ही वे में, जैसे समंदर की लहरें कम ज़्यादा होती है ना, उस तरह का फारक, ये लहर फारक भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये तो हो गया फारक, और ये ख़राब नहीं होता, ये एक बहुत इसका प्लस पॉइंट है। मतलब ये डैमेज होने वाला आइटम नहीं है, सालों साल आपको लॉन्ग लाइफ टाइम वारंटी रहता है इसका। और ये रहा हमारा बेंड एक्सल, जो कि देख सकते हैं बाहर से खींचने, मतलब घुमाएंगे ना तो देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो घूम रहा। तो अब क्या करेंगे, बेंड एक्सल को निकालेंगे। उसको कैसे निकालना है, क्या करना है, इसको चाहे तो पहले आप क्या करो, ऐसा खींचो। अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, पहले खींच के देखो, अगर बाहर आ गया तो अच्छी बात है, वरना क्या करो, ये जो गियर शाफ्ट है इसको नहीं, बेरिंग के ऊपर मारो। अभी जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा बेरिंग पे क्या है, 8 से 10 बार अगर आप मारेंगे ना तो बस काफ़ी, ये बाहर आ जाता। बस ऐसे हल्लू आहिस्ता, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता मारो। देख सकते बेरिंग थोड़ा बाहर आया। फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करो, फिर से मारो। फिर से मारते मारते क्या है, फिर बेरिंग बाहर आता है। ये तो हो गया, और एक 2-4 बार मारेंगे। फिर अभी एक बार देखो, फिर से एक बार देखेंगे, यहाँ पर ये गैप में देखो बेरिंग जो है वो बाहर आ रहा। अभी नहीं, आपको निकलने के बाद समझ में आता। और ये प्लास्टिक थोड़ा सा टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये वैसे भी हमारे कोई काम का नहीं है, आप चाहो तो उसको निकाल भी सकते। फिर से थोड़ा सा मारेंगे, फिर आप जाके ये निकल जाता शायद। तो देख सकते 2 से 3 बार मारे, देखा हाँ अब निकल रहा है। अभी ऑलमोस्ट पूरा बाहर आ गया, देख सकते बेरिंग। और अब अपोजिट डायरेक्शन में 2 से 3 बार मारेंगे ना, बस काफ़ी निकल गया। तो अब हमारा जो सेल्फ मोटर है वो कम्प्लीटली A to Z खुल गया। और इसके अंदर देखो थोड़ी सी गंदगी है, मतलब डस्ट, ग्रीस, ऑयल वगैरह जा जाके ये गंदा हो गया। तो इसको हम पेट्रोल से अच्छे से सर्विस करेंगे, यानी धोएंगे, वॉश करेंगे। ओके, और ये बेरिंग भी जो देख रहे हैं आप, ये फुट के टूट गया। मतलब अब तक का जो हमने खोले, देखो उससे पहले इसके अंदर देखो, और एक 2 बेरिंग जो बोला मैं, यहीं पर है दोनों बेरिंग। तो ये पहला बेरिंग हो गया, एकदम ठीक ठाक है। प्ले मतलब हल्का सा तो प्ले हर एक में रहता, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दूसरा बेरिंग, ये वाला
अब ये नहीं, ये वाला जो मेरे हाथ में ये दूसरा बेरिंग, इसमें भी हल्का सा प्ले है। मतलब ये दोनों कंडीशन में, मतलब वेल कंडीशन में, गुड कंडीशन में, ये दोनों फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, एक बार चेक कर लिए, अब इसको साइड में रख दो। अगर हद से ज़्यादा प्ले आ गया तब जाके इसको बदलना पड़ता, थोड़ा बहुत प्ले रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता। इस लाख से, मतलब ये लाख खोल के आप बेरिंग चेंज कर सकते हैं। अब हमारे केस में हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कोई छेड़ेंगे नहीं, बस इसको अभी हम इसको साइड में रख देंगे। तो ये तो हो गया, साइड में रख दिए। अब क्या करेंगे, ये जो बेरिंग जो हमारा ख़राब हो गया, देखो अब तक जो हम लोग सेल्फ मोटर खोले तो सारा का सारा चेक करने के बाद बस ये एक ही प्रॉब्लम निकला। जब हम ये बेरिंग को चेंज कर देंगे यानी बदल देंगे ना, तो वापस से हमारा सेल्फ मोटर फिट हो जाता। मतलब कोई दूसरा प्रॉब्लम है ही नहीं, बस ये एक बेरिंग फूटने की वजह से सेल्फ मोटर जो है वो जाम हो गया था। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो बेरिंग का जो बॉल सीडी बोलते, देखो ये वाला जो अभी जो मैं निकालने वाला हूँ, ये फट के एक के ऊपर एक चढ़ गया। मतलब देखो अभी निकाल के बताऊँगा मैं, ये बॉल सीडी बोलते हैं इसको। मतलब बेरिंग के अंदर जो आपस में रिंग होते ना, देखो ये अभी निकल गया ये वाला। अब आप ध्यान से देखो कितना बुरा हाल हो गया इसका, मतलब टूट के बिखर गया, ये गली गली हो गया। इसकी वजह से क्या है, सेल्फ मोटर वो जाम हो गया, पकड़ लिया था, घूम नहीं रहा था। ओके, अब ये बेरिंग का जो है वो वाल भी इसी के अंदर है। मतलब इसके बेरिंग का जो रिंग होता है, डाई भी बोल सकते हैं, तो उसको निकालेंगे। उसके लिए कोई भी एक स्क्रू ड्राइवर ऐसा ले लो। लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट और राइट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मारो। मारने के बाद ये बाहर आ जाता। आहिस्ता मारना, ज़्यादा ज़ोर से मारे तो बेरिंग टूट जाता। फिर अगर एक बार टूट गया तो फिर निकलने में बहुत सताता, मुश्किल होता। तो बस आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट राइट सामने पिछले, मतलब चारों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके मारो, ये निकल जाता। निकलने के बाद फिर इसको बेरिंग को हम चेंज कर देंगे। ओके, तो देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही करके मार रहा मैं। अब एक बार देखो, यहाँ देखो स्क्रीन पर निकल रहा है, मतलब आधे से ज़्यादा बाहर आ गया। और 2 से 4 बार मारेंगे ना तो ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से बाहर आ जाता। तो चलिए फिर एक बार इसको ट्राई करेंगे, 2 से 3 बार और मारेंगे ताकि ये हमारा जो बेरिंग है वो बाहर आ जाए। देख सकते हैं अभी निकल गया, मतलब वाल खाली हो गया। और ये जो बेरिंग का जो वेस्ट है ये हमारे हाथ में आ गया। और ये बेरिंग आपको किसी भी इलेक्ट्रिशियन या ऑटोमोबाइल की दुकानों में मिल जाती, कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1912 नंबर इसका। और ये सारे सामान को हम पेट्रोल से धोएंगे, वॉश करेंगे, फिर उसके बाद फिट करेंगे। तो देख सकते कंप्लीट हो गया ये। अभी हमारा जो है आफ्टर वॉशिंग, मतलब सारा सामान धोने के बाद कुछ इस तरह झकाझक साफ़ हो गया। और डीजल से नहीं धोना, पेट्रोल से धोना। क्यों बोल, तो पेट्रोल से धोएंगे ना तो अभी जैसा शाइनिंग दिख रही है आपको सामान के अंदर, वैसा हो जाता। और एक बात ध्यान दो, ये जो रबर है ना, इसको नहीं धोया मैं। क्यों बोले तो ये रबर का आइटम रहने की वजह से पेट्रोल आप जब डालेंगे तो ये धुंधला हो जाता, मतलब पतला हो जाता, इसलिए उसको धोना नहीं। और ये जो हमारा फील्ड का है इसको भी हम अच्छे से नीट धो दिए, साफ चकाचक। और ये हमारा बेंडेक्सल, इसके बेरिंग्स और इसका लाक, इसका गियर शाफ्ट, सारा का सारा मतलब एक एकदम चकाचक फ्रेश हो गया, क्लीन हो गया। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा से फिट करेंगे। और ये रही हमारी बेरिंग, और सारा का सारा आइटम ठीक है। बस एक बेरिंग फेल होने की वजह से हमारा जो सेल्फ मोटर है वो ख़राब हो गया था, ब्रेक डाउन हो गया था। और ये 1912 नंबर की बेरिंग है, कहीं पर भी मिल जाती है आपको। फिर से बोल रहा मैं, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर एक बार ऐसे लगा के चेक कर लो कि ये परफेक्ट आ रहा या टाइट हो रहा। अगर परफेक्ट आ रहा बोले तो बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम इसको फिटिंग का काम शुरू करते। तो सबसे पहले ये जो हमारा आर्मीचर है, इसके कामेंटर जो है, कामेंटर के ऊपर आपको रेगमल पेपर से लगना पड़ता, जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक्सर ब्लेड या कोई भी ऐसी पतली धातु जो ये गाला बना सके, जो अभी देख सकते हैं ये कामेंटर में जो आपस में लकीरें दिख रही ना, इसको बोलते हैं गाला। तो क्या करेंगे, इसके अंदर से ऐसे, मतलब इसके अंदर जो मिट्टी डस्ट वगैरह है सारा का सारा इसको बाहर निकाल लो, इसको बोलते हैं गाले मारना। उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमारा आर्मीचर वो जो है वो रेडी है यूज़ करने, मतलब फिट करने के लिए। उसके बाद अब ये जो हमारा हाउसिंग है, इसमें सबसे पहले बेरिंग को मार देंगे और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया काम, फटाफट फिट कर देना है हमको बस। ओके, बस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो, आपको इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले 100% समझ में आ जाता सेल्फ मोटर क्या है, कैसा काम करता। ओके, फिर ये बेरिंग को क्या है, अच्छे से इसको एक लेवल इक्वल ला के फिर इसको वाल्व की मदद से मारेंगे। मारने के बाद अंदर ढकेल देंगे, मतलब परफेक्ट बिठा देंगे, फिट कर देंगे। देख सकते 4 से 5 बार मारो आहिस्ता, बस काफ़ी है, ये बैठ जाता। फिर उसके बाद कोई अच्छी कंपनी का ग्रीस, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन हो गया, ऐसा कोई भी रेड ग्रीस होने दो, ग्रीन ग्रीस होने दो या ब्लू ग्रीस होने दो, अच्छी कंपनी का, बेहतरीन कंपनी का ग्रीस, लोकल का मत लगाओ, अच्छी कंपनी का ग्रीस इसके अंदर लगा दो। लगाने के बाद देख सकते हैं ये फिट हो गया। अब क्या करेंगे, एक एक करके अब इसको फिट करेंगे। फिट करने से पहले क्या करना है, ये जो फारक है, ये जो हमारे समंदर की लहरों के जैसा फारक बोला था मैं, सबसे पहले ये फारक को ले लो। फिटिंग करना है तो सबसे पहले यहीं से करना पड़ता आपको,
वरना आप फिट नहीं कर सकते सेल्फ मोटर। और ये जो वाई शेप है, मतलब वाई शेप जो है वो बाहर आना और ये जो बेंड है वो अंदर जाना। अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाल जो गुंडू वाल बोला था मैं, देख सकते हैं इसको भी धो लिया हम, साफ चकाचक हो गया। और इसके ऊपर थोड़ा सा रबर लगा हुआ है इसीलिए वैसा दिख रहा है। फिर ये गुंडू वाल को भी इसके ऊपर डाल देंगे जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर उसके बाद एक स्प्रिंग आता, मैं स्टार्टिंग में बोला था एक स्प्रिंग रहता है, इसको संभाल के रखो। और ये रबर को पेट्रोल से मत धो, मतलब ये जैसा था वैसे ही इसको थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर लो। फिर अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं स्प्रिंग को रबर में ऐसा बिठा दो। बिठाने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो वाल है हमारा गुंडू वाल, यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा करके इसमें बिठा देना है। बिठा के और ये जो रबर है ये पूरा नहीं बढ़ता, क्यों बोल तो स्प्रिंग बीच में है ना, तो उसकी वजह से ये पूरा नहीं बढ़ता, हल्का सा ऊपर रहता, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सोलनट स्विच को फिट करेंगे ना तब जाके ये परफेक्टली बैठ जाता। तो अब क्या करेंगे, ये तो हो गया, मतलब हमारा जो फारक है वो बैठा, अभी सिर्फ फारक बैठा अंदर। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको सोलनट स्विच बिठाना है, आर्मीचर बिठाना है, फील्ड कॉयल बिठाना है, बेंड एक्सल बिठाना है। सारे आइटम एक एक करके इसके अंदर हम इंस्टॉल कर देंगे। ओके, तो अभी ये तो हो गया रबर। एक बार क्या करो, ये फारक को अंदर ढकल दो स्क्रू ड्राइवर से और ये बाहर आ जाता, वाई शेप जो है वो बाहर आ जाता। फिर उसके बाद देखो ये है हमारा सोलनट स्विच, और यहाँ ध्यान से देखो ये आयरो के पास मतलब एक हल्का सा कट लगा हुआ है अंदर की तरफ। ये जो है ना ये हिस्सा आके बैठेंगे हमारे फारक में, यहाँ पर इस आयरो की जगह पे, ये जो आयरो के पास देख रहे हैं यहाँ पर, बस इसको बिठा लो। और आप शायद आपको अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आप ये काम करेंगे करने बैठेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता कि इसको कैसे बिठाया जाता है। ओके, तो इसको मैं सबसे पहले बिठा दूंगा। बिठाने के बाद अब ये जो हमारा सोलनट स्विच है, मतलब इसको बोल्ट मैच कर लेना है। बोल्ट मैच करने के बाद एक एक करके जो 8 नंबर के हमारे स्क्रू होते उसको बिठा देंगे। तो 3 स्क्रू है ना, तो तीनों में से पहला स्क्रू सेंटर वाला लगाओ ताकि हमको बैलेंस करके चलना पड़े। तो सबसे पहले सेंटर वाला स्क्रू लगा देंगे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हल्का सा टाइट कर देंगे ताकि इसमें पकड़ बंधी रहे, मजबूती जो है वो बंधी रहे। ओके, तो ये पहला स्क्रू लगा दिए हम। लगाने के बाद अब क्या करेंगे, दूसरा लगाएंगे यहाँ पर, दूसरा स्क्रू भी लगा दिए। लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर दो। टाइट करने के बाद अभी क्या करेंगे, तीसरा स्क्रू मतलब थर्ड वाला जो है उसको भी लगा दो। देख सकते हैं अभी मैं लगा दे रहा तीसरा स्क्रू, और ये रहा अंदर चला गया, और इसको भी हल्का सा टाइट कर दो। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो गैप आ रहा है, कहाँ पर देखो, यहाँ पर आप गैप जो बोला मैं वो है यहाँ पर, देखो अभी नहीं, यहाँ पर ये देखो, ये स्क्रू ड्राइवर के पास, मेरी उंगली के पास जो गैप है थोड़ा सा है वो ख़त्म हो गया। मतलब जैसे आप टाइट करेंगे ना ये गैप ख़त्म होता। और एक ध्यान दो, यहाँ पर एक गाला दिख रहा है आपको, यहाँ उठ के और यहाँ पर अंदर बैठ के, मतलब ये इसका फिक्सिंग है। मतलब ये दो चीज़ आपस में मैच होना, इसका मतलब ये सही डायरेक्शन में बैठा। अगर ये दो आपस में मैच नहीं हुए तो इसका मतलब ये सही नहीं बैठा, आपको घुमा के बिठाना पड़ता। ओके, उसके बाद ये जो फारक है हमारा सही से बैठ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 3 बोल्टा हैं वो तो फिट हो गए अच्छे से। अब ये जो बेंड एक्सल है इसको बिठाएंगे। कैसा, पहले क्या करो, इसको आहिस्ता ऐसे ढकल दो अंदर, मतलब अंदर ढकल के हल्का सा एक 2 से 3 बार मारो। मारने के बाद अंदर चला जाता है। अगर इनकेस नहीं गया, मतलब फिर से बाहर आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ऐसे अंदर ढकल दो। ढकलने के बाद ये जो हमारा हाउसिंग है इसको इसमें बिठाना पड़ता है। क्यों बोल तो अंदर एक बेरिंग है, बाहर एक बेरिंग है, और ये जो कट लगा हुआ है ना ऐसा, ये वाला भी जो मेरे हाथ है ये वाला, ये हमारा आर्मीचर का शाफ्ट है। तो इसको मैच कर लो। मैच करके अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे बिल्कुल ऐसा आपस में मिला दो। देख सकते बिल्कुल मैच हो गया। मैच होने के बाद अभी जो 4 जो एलाइन की बोल्ट खोले थे हम, सबसे पहले 1 और ये 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, चारों को एक एक करके इसमें लगा देंगे और चारों को एक एक करके अच्छे से फिट कर देंगे, मतलब टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद देखो अभी ऑलमोस्ट चारों के चारों फिट हो गए। और एक बात, अच्छा फुल टाइट करना, थोड़ा सा ताकत लगा के टाइट करो। क्यों बोले तो अगर ये लूज़ हो गया ना तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होता, बार बार काम करना पड़ता। तो देख सकते हैं, एक बार बेंड एक्सल को आगे पीछे घुमा के देख लो। अब ये भी ऑलमोस्ट हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको बॉडी के ऊपर रख दो, मतलब ये ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको आर्मीचर को फील्ड कॉइल के अंदर बिठाना। अब ये रहा हमारा आर्मीचर जो कि वेल्ड कंडीशन में, और ये बेरिंग जो है वो हल्का सा जाम हो रहा है, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये फ्री हो जाए। क्यों बोले तो हमको स्मूथ हो जाता, मतलब बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आता, थोड़ा सा मतलब 2 से 3-4 बूंद अगर हम इसके ऑयल के डाल देंगे ना तो ये स्मूथली रन करना स्टार्ट कर देता, मतलब फ्री हो जाता, फ्रेश हो जाता। तो जैसा स्क्रीन पे देख रहे बस ऐसा ऑयल डाल के थोड़ा आगे पीछे घुमाओ। घुमाने के बाद ये जो है वो फ्री हो जाता। बस ऑलमोस्ट जो हमारा बेरिंग है वो फ्री हो गया। अब इसको हम वापस से लगा देंगे, देख सकते हैं बस जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा। तो ये हो गया, फ्री हो गया। अब क्या करेंगे, ये आर्मीचर को फील्ड कॉइल के अंदर बिठाएंगे। और अब तक का सबसे हार्ड काम, मतलब सबसे डिफ़िकल्ट काम ये है। अब ये जो 4 कार्बन जो अंदर दिख रहे हैं, मतलब सॉरी बाहर आ गए, इसको अंदर लेना है। तो वो क्या करेंगे, देखो ये जो स्प्रिंग
अंदर दिख रहा ना, इसको बाहर निकालना है। वो कैसा? तो सबसे पहले कटिंग प्लेयर या फिर न्यूज़ प्लेयर ले लो और स्क्रीन पे जैसा देख रहे हैं ना, ये एक एक करके देखो। ये पहला लाग, इसको बेंड लाग बोलते हैं। पहले लाग को सीधा कर लो, मतलब देखो सीधा हो गया, 3 बेंड है। और अब ये दूसरा लाग, इसको भी सीधा कर लो, बाकी के 2 बेंड है। और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर का जो राइट साइड का बेंड है उसको सीधा कर लो, फिर ऊपर का लेफ्ट साइड का जो बेंड है उसको भी सीधा कर लो। देख सकते चारों को सीधा कर लिए हम। अब एक बार ये जो स्प्रिंग है इसको बाहर खींच के देखो, अगर आ गया तो अच्छी बात है, वरना इसको और सीधा करो। ये जो बेंड है ना, इसको और सीधा करो। क्यों बोले तो ये जो स्प्रिंग है अटकने की वजह यही है। देखो स्प्रिंग जो है वो स्मूथली निकल गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है इसको अंदर ढकल दो। देख सकते हैं ये अंदर ढकलने से बाहर आ रहा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 कार्बन जो है वो बाहर है, 1 कार्बन अंदर चलेगा। यहाँ देखो 3 कार्बन बाहर है, 1 कार्बन अंदर चलेगा। इसी करके आपको चारों के चारों कार्बन को अंदर ले लेना, मतलब चारों स्प्रिंग को निकालना है और चारों को अंदर ले लेना है। फिर उसके बाद ये जो हमारा आर्मीचर है, अब इसको फील्ड कॉइल के अंदर डालना है। अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल ये जो आर्मीचर है इसको इसके अंदर डालना है। डालने के बाद अब देखो, अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर भी एक छोटी सी दिक्कत है, ये आर्मीचर जो है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आया। इसके लिए कार्बन जो है थोड़ा सा अटक रहे, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, कार्बन्स को थोड़ा थोड़ा अंदर ढकल दो। अंदर ढकलने के बाद जो है हमारा जो आर्मीचर है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता। देख सकते ये तो आम सी बात है, हर किसी को समझ में आ जाता। देख सकते हैं बाहर आके घूम भी रहा है, बस आराम से फ्रेशली घूम रहा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो है नीचे का हिस्सा और ये ऊपर का हिस्सा, इन दोनों को याद रखो। नीचे के हिस्से में क्या करेंगे, ऐसे दबा के रखना, मतलब देखो ऐसे अंदर चलेगा। अब क्या करेंगे, एक एक करके स्प्रिंग लगाओ। देखो पहला स्प्रिंग लगा दिया मैं, मतलब लगाने का तरीका बता रहा। लगाने का तरीका जो है, पहले स्प्रिंग को अंदर डाल दो। डालने के बाद आर्मीचर को नीचे से पकड़ना पड़ता आपको। फिर जो नाखून होते ना हमारे, जो नील्स होते, उसकी मदद से ये स्प्रिंग को अंदर की तरफ ढकेल के रखना है, जैसा स्क्रीन पे देख रहे। फिर उसके बाद कटिंग प्लेयर या न्यूज़ प्लेयर से जो लॉक है उसको वापस से बेंड करना है, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखो पहला लॉक जो है वो मैं बेंड कर दिया, और उसके बाद ये जो है अभी दूसरा लॉक बेंड कर दिया। देखिए अभी तो सिर्फ 2 ही लॉक बेंड हुए, और उसके बाद ये तीसरा लॉक हो गया। अब बस 3 हो गए तो भी काफ़ी है, मतलब 4 अगर आप कर देंगे ना तो 100% ये जेन्युइन काम हो जाता। तो उसके लिए क्या है, चारों लॉकों को हम बेंड कर देंगे। तो अब आप ध्यान से देखो, पहले जैसा स्प्रिंग खुला हुआ लगा हुआ था ना, अभी बिल्कुल वैसा ही लग गया। मतलब जैसे देखो एक गलती हो गई, ये आर्मीचर वापस से बाहर आ गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, फिर से स्प्रिंग को खोलो, जैसा खोले लगाए थे वैसा ही खोल दो। ये गलती मैं आपको होना बोल के करके बता रहा, क्यों बोलता आमतौर पे ये हर किसी से ये गलती होती। तो उसके लिए क्या करना है, बस इस वीडियो को देखो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको समझ में आ जाता। उसके बाद क्या, स्प्रिंग को वापस से ले लो बाहर। लेने के बाद आर्मीचर को फिर से अंदर डालो। डालने के बाद ये कार्बन जो है थे उसको अंदर ढकल दो, जैसा स्क्रीन पे देख रहे, इसको ड्राइवर से अंदर ढकल दो। ढकलने के बाद आर्मीचर बाहर आ गया। देखो अब ध्यान से देखो, अब ये जो आर्मीचर हमारा बाहर आ गया, बाहर आने के बाद देखो अंदर बाहर हो रहा। इसका मतलब जब आप कार्बन लगाएंगे फिर से वापस अंदर आ सकता है। तो क्या करना है आपको, नीचे यहाँ पर जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा कपड़ा लगा लेना है। कपड़ा लगा के इसको उल्टा कर देना। उल्टा करने से क्या है, ये जो हमारा आर्मीचर है वो ऊपर की तरफ लॉक हो जाता, मतलब अंदर नहीं आता। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो स्प्रिंग देख रहे हैं आप, फिर से इसको लगाना है। अब जाहिर सी बात है आप समझ में आ गया होगा, आपको एक बार देखे तो शायद दूसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी आपको रफली बता दे रहा मैं, ये 2 लॉक को बेंड कर दिया मैं, और अब रहा ये हमारा तीसरा लॉक। मतलब ये जो स्प्रिंग का जो लॉक है वो तीनों लॉक को बेंड कर दिए, और चौथे लॉक को भी देख सकते हैं अभी हम बंद कर दिए। मतलब चारों जो लॉक है हमारे, चारों के चारों को बंद कर दिए। इससे क्या हुआ, सिर्फ 1 कार्बन फिट हुआ हमारा। इस तरह 4 कार्बन रहते, और बाकी के 3 कार्बन को भी हम फिट करेंगे। ओके, तो देख सकते हैं ये पहला 1 कार्बन हो गया। इसको अच्छा करीब से देखो, ध्यान से देखो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये सिर्फ 1 कार्बन बिठाया अभी मैं। अब क्या करेंगे, उसके साथ दूसरा कार्बन भी बिठाएंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो ये दूसरा कार्बन बिठाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले स्प्रिंग ले लेना। देख सकते हैं ये प्लेन हो गया, मतलब चारों के चारों जो लॉक्स है वो खुले हुए हैं। फिर ये जो स्प्रिंग है इसको सबसे पहले अंदर डाल दो। अंदर डालते समय क्या, ये थोड़ा हार्ड रहता, तो ऐसा नहीं कि भाई एकदम फ्री अंदर चलेगा, थोड़ा सा हार्ड रहता स्प्रिंग है। इसको दबाना है, दबा के फिर एक एक करके जो लॉक्स होते उसको लॉक कर दो। मतलब चारों जो लॉक, बेंड लॉक बोलते ना, उसको लॉक कर दो। लॉक करने के बाद आपका जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मतलब सिर्फ अभी 2 हुए, 2 स्प्रिंग ही बिठाए हम लोगों ने, आगे के 2 भी बिठाएंगे। ओके, तो देख सकते हैं थोड़ा सा स्प्रिंग टेढ़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बस फिर से सीधा हो जाता है। और ये चौथा जो लॉक है उसको भी मैंने बेंड कर दिया। तो और ये नहीं, अब ये देखो चौथा अभी हो रहा, और इसको भी थोड़ा सा बेंड कर देंगे। तो अभी देखो
2 लाख बैठ गए। अब इसको भी देखो आप, मतलब अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा करके बचे हुए जो 2 लाख है उन लोगों को भी बिठा देना। तो ऑलमोस्ट हमने क्या किया, चारों लाखों को बिठा दिए। देख सकते हैं ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा और उसके अपोजिट में ये चौथा, मतलब चारों के चारे जो स्प्रिंग है हमने अच्छे से बिठा दिए। अब क्या करना, ऊपर ऐसा अंगूठे से पकड़ लेना, मतलब ये फिर से बाहर ना जाए, उसके लिए ऊपर से क्या है अंगूठे से पकड़ लो। पकड़ने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो हमारी बॉडी है इसको बाहर ला लो। लाने के बाद क्या है, ऊपर की तरफ देखो। ऊपर की तरफ कैसा, देखो ये जो 2 बोल्ट है, इन 2 बोल्टों को ध्यान से देखो, एक लेफ्ट की तरफ है एक राइट की तरफ है, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर भी आपको गाला मिलता है। देखो यहाँ पर बॉडी के अंदर ये एक और ये दूसरा होल, ये तो ये 2 होल क्या करना है, इन 2 बोल्टों को मैच कर लो। ऊपर से क्या थोड़ा ऐसा झांक के देखो कि भाई होल मैच हो रहे या नहीं हो रहे। बस अगर होल मैच हो रहे तो बस इसको वापस से अंदर उतार दो और आर्मीचर के ऊपर ऐसे हाथ लगा हुआ रहना। फिर यहाँ पर देखो अंदर गैप में आर्मीचर बैठ रहा, बैठते समय इसको थोड़ा सा लेफ्ट और राइट घुमाओ। घुमाने के बाद ये आर्मीचर जो है वो बैठ जाता। बैठने के बाद ये जो फील्ड कॉइल का वायर है इसको भी मिला दो बोल्ट में। मिलाने के बाद अब ये जो हमारा बॉडी है यानी फील्ड कॉइल जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सा मारना पड़ता है। क्यों बोले तो ये हार्ड मटेरियल है। उसके लिए क्या, अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे बस हल्का हल्का मारना, ज़्यादा ताकत से नहीं मारना, बस हल्का ऐसा मारो कि मार लगा या ना लगा पता ही ना चले। बस देखो यहाँ पर हल्का सा गैप दिख रहा, ये गैप ख़त्म होना, मतलब ये फिलअप हो जाना। अगर ये फिलअप हो गया तो आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मारते जो अपोजिट डायरेक्शन में मारना, इधर भी मारना उधर भी मारना, मतलब लेफ्ट साइड में भी बराबर मारना राइट साइड में भी बराबर मारना। चारों डायरेक्शन में अगर हम बराबर मारेंगे तो परफेक्टली ये बैठ जाता। देख सकते हैं यहाँ पर गैप है, मतलब देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा गैप है। तो क्या करेंगे, अब इधर भी मारेंगे, मतलब हल्का हल्का 2 से 4 बार हल्लो हल्लो पंच करेंगे। देख सकते हैं अभी ये जो कम्प्लीटली जो गैप है वो ख़त्म हो गया, मतलब ये ऑलमोस्ट ये परफेक्टली बैठ गया। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ऊपर का जो कैप है यानी जो सबसे पहले खोले थे ये वाला कैप, अब बस इसको लगा दो। और अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देख लिए ना तो मुबारक हो, आपको काम समझ में आ गया, दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इनकेस आप दोबारा देख लिए तो मैं ये गारंटी दे सकता कि भाई आपको फिर तीसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये काम समझ में आ गया, आप अपने घर बैठ के ये काम कर सकते। तो ये जो ऊपर का जो कैप है स्पार्क मिंडा का ब्रांडिंग वाला, इसको भी बिठा दो। बिठाने के बाद हल्का सा हथौड़ी से ऐसा मारो ताकि मतलब ये अच्छे से मजबूती से बैठ जाए। बैठने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा ऐसा क्यों मारना बोले तो इसके अंदर भी गैप आ जाता, मतलब ये नया है पहली बार खुला उसकी वजह से इतना हार्ड है। अगर 3 से 4 बार खुल गया तो ये जो गैप है वो भी आपको देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर देखो इसका जो रबर है, मतलब ऑयल सील भी बोल सकते हैं, ओरिंग भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको तोड़ के फेंक दो, वैसे भी ये कोई काम का नहीं है। और यहाँ पर आपको शायद गैप दिख रहा होगा, ये रबर का गैप है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बोले तो ये अगर आप बाजू पलट के देखेंगे, मतलब ऐसा पलटा के देखेंगे तो यहाँ पर देखो रबर लगा हुआ है, इसकी वजह से आपको गैप नहीं दिख रहा। ओके, तो ये तो हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर के 2 वाचर होते, ये वाचरों को एक एक करके इसमें डाल देंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो दोनों वाचर हो गए। फिर उसके बाद ये दोनों नटों को भी टाइट कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो देख सकते हैं ये नट भी बैठ गया और ये दूसरा नट भी बैठ गया। बस अब इसको टाइट कर देंगे, बस आपका काम ऑलमोस्ट हो गया, 100% काम कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ भी सकते, मगर मेरी एक राय है जब यहाँ तक देख लिए तो अब इसका टेस्टिंग भी देख लो। बस एक 5 से 10 सेकंड टाइम और लगता, बस इस वीडियो को देख लो, फिर इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दो। क्यों बोल तो ऐसे वीडियोस ना बहुत से लोग ढूंढते रहते, सर्च करते रहते, और ये इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिसके पास ट्रैक्टर है। चाहे आप इंडिया के कोई भी कोने में है, कोई भी ज़ुबान बात करते होंगे, सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करो। भले आपको मेरी ज़ुबान यानी मेरी लैंग्वेज समझ में ना आए, मगर आप वीडियो देख के समझ सकते, आप अपने घर बैठे काम कर सकते। तो इसीलिए मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आपको पसंद आया तो कमेंट भी करना, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई तो कमेंट करो, मैं हो सका तो उसका जवाब रिप्लाई में दे दूंगा। ओके, तो ये हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। चलो अब एक बार इसको टेस्ट करके देखते। पहले क्या हो रहा था, ये बेंडेक्सल सिर्फ बाहर आ रहा था और घूम नहीं रहा था। अभी क्या होगा, बाहर भी आएगा, घूमेगा, और जब हम इसको ट्रैक्टर को लगाएंगे तो एक ही बार में गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी हमारी। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट करके चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्लैक वाला वायर है, अर्थिंग वायर, इसको लगा लो। लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मेन वायर भी लगाएंगे। लगाते बराबर देखो, देख सकते हैं यहाँ पर निकल गई। एरो के पास देखो आर्मीचर बेंडेक्सल जो है वो घूम रहा, मतलब बाहर आके निकल के घूम रहा। इसका मतलब ये अब रेडी टू यूज़ है। अब इसको गाड़ी में लगाओ, बस आपका काम कंप्लीट हो गया। तो बस लाइक कर दे।